कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी भी मृत जीवित व्यक्ति, धर्म, जाति, गोत्र से संबंध पाया जाता है तो महज केवल संयोग होगा। कृपया इस कहानी को मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही सुनें। धन्यवाद। आज की कहानी है कुंडली। कहते हैं अपनी कुंडली नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन तब क्या हो जब पढ़ ली जाए अपनी कुंडली खुद के द्वारा और वो सारा सच जो आपको नहीं जानना चाहिए आप जान जाए। इस पर भी आपका कोई एक ऐसा कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो, आपके जीवन को बचाने के लिए सार्थक बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कुंडली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मम्मी से जब अपनी कुंडली पढ़ने के लिए मांगती, वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। मम्मी कई बार इस काम को, मेरे कुंडली पढ़ने की वजह को टाल चुकी थी। मुझे मम्मी पे बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने कमरे में बैठी हुई कॉलेज के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। मम्मी की आवाज़ आई, रेणुका कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। मैं किचन में पहुंची। मैंने मम्मी से पूछा कि लंच में क्या बना रही हो। उन्होंने मुझसे कहा कि तू घर से घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। मैं लंच में दाल चावल पका कर रख दूंगी। आज मैं तेरी मौसी के घर जाऊंगी, आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी, तो अपना ख्याल रखना। मैंने मम्मी से पूछा कि वो कब जाएंगी और कब तक वापस आ जाएंगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 12 बजे तक निकलेंगी और 5 बजे तक वापस आ जाएंगी। मेरे पास आज सुनहरा मौका था अपनी कुंडली पढ़ने का, क्योंकि मेरी मम्मी 12 बजे जाने वाली थी और 5 बजे तक आने वाली थी। तो आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा के रहूँगी। मैं कॉलेज गई। 12:30 पे मैं कॉलेज से वापस आ गई। अब मैं सीधे घर में घुस के मम्मी के कमरे में गई और मेरी माँ ने मेरी कुंडली अपनी तिजोरी में छुपा के रखी थी। चुपचाप मैंने वहाँ से वो कुंडली निकाली और अपने कमरे में जाकर उस कुंडली को खोल के पढ़ना शुरू किया। मुझे मेरी कुंडली पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी हो रही थी। अचानक मेरी कुंडली के एक हिस्से ने मुझे चौंका दिया। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि जो शायद मेरी मम्मी मुझसे दूर रखना चाहती थी, और आज मुझे वो सच पता चल चुका था। उसमें मेरी अकाल मृत्यु लिखी थी, किसी मनुष्य के हाथों नहीं, ना ही किसी जीवित जीव या वस्तु के, वो किसी अलौकिक या परलौकिक वस्तु के ही हाथों होनी लिखी थी। इस हिस्से को पढ़ते ही मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फटाफट अपनी कुंडली बंद कर दी और माँ के कमरे में जाके कुंडली वापस अपनी जगह पर रख दी। आज मुझे समझ में आया कि मेरी माँ मुझे इतना ज़्यादा मेरी कुंडली पढ़ने के लिए क्यों रोकती थी, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। मैंने तो अपने जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ कर ही दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को सोचकर अब मेरा रोना निकलने लगा। अचानक मैंने अपने कमरे की खिड़की की तरफ एक अजीब सा 6 फीट लंबा, पूरे काले कपड़े पहने, लंबे हाथ वाला कुल्हाड़ा लिए एक साया खड़ा देखा। उसका कोई चेहरा नहीं था। अचानक खिड़की से गायब होकर वो मुझसे केवल 2 फीट की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। अब तो मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये अचानक मेरे साथ हो क्या गया। उस साए के हाथ में कुल्हाड़ा बिल्कुल वैसे ही चमचमा रहा था। अब मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरी मौत मेरे साफ साफ और बेहद करीब है। मैं अचानक से उस साए को देख के अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। वो काला, बिना चेहरे वाला लंबा साया धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं मेन डोर खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेन डोर को बाहर की तरफ से खींचकर जाम कर दिया हो। अब मैं क्या कर सकती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मुझे स्टोर रूम की याद आई, क्योंकि वो कुछ दूरी पे था। मैं अपने आप को किसी तरह समेटकर स्टोर रूम की तरफ भागी और वहाँ जाकर छुप गई।
मुंह दबाकर अंदर ही अंदर बहुत तेज़ रोने लगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना ही मेरे घर में मेरे अलावा कोई और था जिससे कि मैं ये कोई मदद मांग पाती। कहते हैं ना, मौत को पता देना नहीं पड़ता, वो आपका पता खुद ढूंढ लेती है। कुछ ही देर हुई कि स्टोर रूम के बाहर किसी के आने की आहट होने लगी। अब तो मेरी धड़कनें और तेज़ और तेज़ और तेज़ होने लगी। इस स्टोर रूम में मैं कैसे निकलूं और कैसे मैं इस साए से बच पाऊं, मुझे कोई भी रास्ता अपने सामने नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेन डोर की बेल बजी। मैं पूरी जान लगाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर मेन डोर की तरफ भागी। रास्ते में वो साया बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैंने उसे धक्का दिया और मेन डोर की तरफ पहुंच गई। अचानक जो मेन डोर इतनी देर से जाम था, खुल भी नहीं रहा था, वो मेन डोर मेरे एक ओपन करते ही खुल गया। बाहर मेरी सहेली काव्या खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ रेणुका, कुछ परेशानी है क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अभी कुछ कहने का वक्त नहीं था। काव्या घर के अंदर आ चुकी थी। वो साया अभी भी रेणुका को लगातार दिखाई दे रहा था। काव्या ड्राइंग रूम में आकर रेणुका के साथ बैठ गई और कॉलेज के बारे में कुछ इधर उधर की गपशप करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद वो घर जाने लगी तो रेणुका ने उसे रुकने के लिए कहा। उसकी हालत देखकर काव्या रुक गई। वो साया पूरे घर में रेणुका को लगातार नजर आ रहा था। कुछ देर बाद रेणुका की माँ वापस आ गई। काव्या रेणुका की मम्मी के आने के बाद वहाँ से चली गई। रेणुका ने अपनी माँ को कुंडली पढ़ने वाली बात बता दी। माँ ने रेणुका को खूब डांटा। वो जल्द से जल्द रेणुका को अपने खानदानी बाबा जी के पास कुंडली के साथ लेकर गई। बाबा जी ने नक्षत्र और ग्रहों को पढ़ने और पंचांग की दृष्टिकोण को आकलन करने के बाद रेणुका की माँ को बताया कि इस आपदा के टलने पर रेणुका अपनी पूरी आयु कर पाएगी। रेणुका की माँ ने पूछा, ये कैसे संभव है बाबा जी? बाबा जी बोले कि रेणुका का कोई ऐसा कार्य जो बिना स्वार्थ के रेणुका ने किसी के लिए किया हो, वो कार्य ही उसे इस मुसीबत से केवल और केवल बचा सकता है। रेणुका की माँ कुछ देर चुप हो गई। इतने में रेणुका बोली, बाबा जी, मैं मेरे घर के पीछे वाली झुग्गी झोपड़ी के 6 बच्चों को बिना फीस के और बिना कुछ लिए दिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वो बच्चे बहुत गरीब हैं और मैं उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें शिक्षित करने के लिए आगे आई। बाबा जी बोले, हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और उस जाप में उन बच्चों को भी आना होगा। बाबा जी ने जाप रेणुका के घर पर शुरू किया। ये जाप 24 घंटे का था। उन बच्चों को बाबा जी ने जाप के शुरू होने से 1 घंटे तक जाप में बिठाया और फिर बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया। रेणुका को घर में लगातार वो साया अभी तक नजर आ रहा था। रेणुका उस साए को देखकर लगातार पसीना पसीना हो रही थी। वो साया रेणुका को लगातार सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ा दिखा रहा था। जाप को 23 घंटे बीत चुके थे। उन बच्चों को फिर से जाप में बिठाया गया। इस बार बाबा जी ने बच्चों से हवन में आहुतियां दिलवाई। अचानक रेणुका की आंखों से वो साया पूरे घर से ओझल हो गया। अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। रेणुका की माँ ने बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और रेणुका को अपने गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी ये कहानी अगर पसंद आए और आप इसे आगे बढ़ाना चाहें तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें।